नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल। राज्य सरकार के बारे में। व्यवस्थापिका विधायी लेजिस्लेटिव कानून निर्माण। राज्य विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका, राज्यपाल का कार्य राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? लागू करना। राज्यपाल, सीएम और महाधिवक्ता। न्यायपालिका, संरक्षण और उच्च न्यायालय। ठीक है। महत्वपूर्ण कथन राज्यपाल के बारे में कही गई। सरोजिनी नायडू क्या बोलती है? राज्यपाल सोने की पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। पट्टाधी सीतारमैया बोलते हैं राज्यपाल का कार्य मेहमान नवाजी करना एवं दावत की व्यवस्था करना है। विजया लक्ष्मी पंडित बोलती हैं वेतन और आकर्षण का पर्दा है। सिरदर्दी, मार्गरेट अलवा होगे तो वो सिरदर्दी रहेगी। कार्यपालिका नाम मात्र सम्राट महारानी पहले हुआ करते थे, जैसे ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में। वास्तविक जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है कार्यपालिका के रूप में भारत में, और वास्तविक होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल नाम मात्र का होता है राज्य में। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद वास्तविक तौर पर होते हैं। आगे देखो। कार्यपालिका, स्थायी नौकरशाही, अस्थायी नेताजी। राजस्थान का राज्यपाल। एक परिचय, संवैधानिक प्रावधान तौर पर 100 आर्टिकल। राज्यपाल कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 153 से 162 तक। भाग 6 संविधान के अध्याय 2 में। आर्टिकल 153 क्या बोलता है? राज्यपाल का पद कि एक राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है, या 7वां संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 154 में क्या है? राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है। 155 में क्या बोलता है? नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अनुच्छेद 156 कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, और जो किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? राष्ट्रपति के। 157 योग्यता में क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 158 शर्तें। ठीक है। 159 में शपथ कौन लाता है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश। अनुच्छेद 160 विशेष अनुसंधान दिए गए हैं इसमें। 160 में न्यायिक प्रक्रिया दी गई है। ठीक है। राज्यपाल की शक्तियाँ कौन सी होती हैं? कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय, न्यायिक और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 156 स्वयं विवेक शक्तियाँ। राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि 30 मार्च 1949 को जयपुर के महाराजा स्वाभिमान मानसिंह को राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था। 25 अक्टूबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 लागू हुआ। इसमें क्या क्या हुआ था? लोकसभा में जो 500 सीटें थी उनको 525 कर दिया गया था। ठीक है। ये कार्य भी हुआ था कौन से अमेंडमेंट में? 7वां में। इस दिन राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया पूरे देश में, और राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह ने राज्यपाल का पद ग्रहण किया। संवैधानिक प्रावधान, यह प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताता है कि राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 154, राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ राज्य के राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। ठीक है। आर्टिकल 163, राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा। अतः व्यवहारिक रूप से कहा जा सकता है कि राज्यपाल राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका एवं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। 156 में राज्यपाल की नियुक्ति 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हस्ताक्षर व मोहर सहित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब आते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इस आयोग का गठन 1966 में हुआ। रिपोर्ट 1969 में मोरारजी देसाई के बाद इसके अध्यक्ष बने के हनुमंतैया। ठीक है। प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। सरकारी आयोग है, गठन 1983 में हुआ। रिपोर्ट 1987 में, और रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? 1988 में। आयोग की संरचना में कौन कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। SR सेन और BV शिवरमन इसके सदस्य थे। रिपोर्ट में कहा गया
कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। स्थानीय व्यक्ति को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। 156 में संशोधन करके राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। पुंछ आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुंछ आयोग गठन 2007 में और रिपोर्ट 2010 में आया। आयोग की संरचना 5 सदस्यीय। कौन कौन थे? मदन मोहन पुंछी, माधव मेमन, विनोद कुमार तुक्कल, विजय शंकर और धीरेन्द्र सिंह। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? मदन मोहन श्री कृष्ण जी का नाम जैसे माधव, फिर श्री कृष्ण जी बड़ा आनंद लेते थे जैसे विनोद कुमार। ठीक है, आनंद विनोद, फिर विजय हो जाती थी, आनंद लेके विजय हो गए, फिर धीरेन्द्र शास्त्री क्या बाबा बन गए, धीरेन्द्र सिंह। ठीक है, पुंछ आयोग के ये 5 सदस्य थे इसमें। पुंछ आयोग ने रिपोर्ट में क्या कहा? अपनी रिपोर्ट में पुंछ आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के समान ही महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल का प्रयोग फुटबॉल की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 156 में हमने पदावधि की बात की थी। किसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। उपरोक्त उपबंधों के अंतर्गत 5 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है, एक वाद आया था बीपी सिंघल बनाम भारत संघ वाद 2010 में। कब आया था? 2010 में आया था ये। ठीक है, किसी राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर पद से नहीं हटाने जाना चाहिए। किसको? राज्यपाल को। ठीक है, 157 में योग्यताएं क्या थी? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। शर्तें 158 में शर्तें, यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो तो राज्यपाल के रूप में पद धारण करने के साथ ही पहले वाला पद रिक्त माना जाएगा। लाभ पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल के निवास के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था है। ठीक है, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको वेतन राष्ट्रपति निर्धारित अनुपात में वेतन मिलता है। वेतन अनुसूचित 2 राज्य की संचित निधि से बढ़ते हैं। ठीक है, 159 शपथ कौन दिलाता है इसको? शपथ दिलाता है इसको हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वहाँ ज्येष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, और किसकी शपथ दिलाएगा? राज्यपाल ईश्वर और सत्यनिष्ठा की। ठीक है, इंटीग्रिटी की लेगा, फेथफुलनेस की लेगा और कर्तव्य निवेश की लेगा। संविधान में विधि परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। ठीक है, 160 अन्य आकस्मिक स्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 161 राज्यपाल के समाधान की शक्तियाँ। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ 154 समस्त कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, 154 राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बहुमत दल के नेता मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का प्रथम ये क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार का यह वकील होता है। सरकार के मामलों के न्यायालय में रखना होता है। न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों की सूचना सरकार को देता है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे GS कासलीवाल। ठीक है, वर्तमान में राजेंद्र कुमार प्रसाद राजस्थान के महाधिवक्ता हैं। ठीक है, राज्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य विश्वविद्यालय कुलपति VS की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल स्वयं विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति या चांसलर होता है। राज्यपाल द्वारा 4 क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। 94वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 के द्वारा अनुच्छेद 104 में बिहार के स्थान पर झारखंड राज्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, विधायक शक्तियाँ। ठीक है, 168 क्या? राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन करेंगे। 168 में। ठीक है, 171 राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों के द्वारा मनोनयन किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, मनोनयन का आधार होता है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा में कोई उत्कृष्ट योगदान देता है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जैसे संयुक्त 70, इस शब्दावली का प्रयोग न तो मूल संविधान में किया गया था न ही वर्तमान संविधान में। संयुक्त अधिवेशन मूल संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए शब्दावली का प्रयोग किया गया था। 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 शब्दावली में संविधान से हटा दिया गया। ठीक है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है। ठीक है, एक सदन से पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाता है तो दूसरा सदन इसे 6 माह की अवधि से पारित नहीं करता है तो दोनों सदनों के मध्य असहमति मानी जाती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, एक साथ संवेद सत्र। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में अभिभाषण एवं विशिष्ट अभिभाषण दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 और 87 और राज्यपाल 175 और 176 के तहत।
174 राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल सत्र आहूति यानी सत्र बुलाना। दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह की अवधि होती है। सत्र अवसान है सत्र को समाप्त करना। सत्र को समाप्त तो कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, लेकिन स्थगन वहाँ का कौन? विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष पूर्व विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आते हैं 175 आर्टिकल में। एक साथ समय 70 राज्यपाल बुलाता है अभिभाषण के लिए। ठीक है। 176 राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के साथ एक समय 70 में विशिष्ट अभिभाषण दिया जाता है। दो राज्य की मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए जाए। विशिष्ट अभिभाषण नवगठित यानी नई बनती है ना विधानसभा, तो अगले 1 वर्ष के लिए योजनाओं का उल्लेख करता है। बजट सत्र में पिछले एक सरकार की उपलब्धियाँ। 188 शपथ। राज्य विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों को राज्यपाल अनुसूची 3 के प्रावधानों के अंतर शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल इसके किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जिसे प्रोटेम इस पर कहा जाता है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कालीचरण श्राफ प्रोटेम में, 18वीं में कौन है? भर्तृहरि मेहताब रहे हैं। 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग की राय में लिया जाता है। अनुच्छेद 200 विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति के संबंध में प्रावधान। अनुमति दे सकता है, कोई भी विधेयक बनाए, इनकार, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित या सुरक्षित कर सकता है। 201 राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के संबंध में प्रावधान। अनुमति दे सकता है फिर या इनकार कर सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। 213 राज्य विधानमंडल में विश्रांति काल, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश 213 के तहत राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत अध्यादेश एक विधि है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। और देखो ये DC वाद 1988 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय देते हुए कहा गया कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन यह संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। अब थोड़ा अपन देख लेते हैं समाधान की शक्तियाँ जो राज्यपाल देता है। 5 प्रकार की शक्तियाँ हैं। ठीक है। समाधान, राज्यपाल के द्वारा किसी व्यक्ति की सजा को पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड एवं सैन्य न्यायालय की सजाओं को छोड़कर। ठीक है। लघुकरण, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना, अर्थात किसी व्यक्ति के कठोर कारावास की सजा को साधारण कारावास में बदल देना। ठीक है। रिमेंशन यानी परिहार, किसी भी व्यक्ति की सजा में कमी कर देना और 5 वर्ष की सजा को घटाकर 2 वर्ष कर देना। विराम, विशेष परिस्थितियों में सजा पर अस्थायी रोक लगाना। ठीक है। किसी गर्भवती महिला के बच्चे के जन्म के समय। ठीक है। परिविलंबन, जब तक किसी व्यक्ति की सजा के संबंध में राज्यपाल के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये कौन सा था? आर्टिकल 16 में था। कौन सा? आर्टिकल 161। ठीक है मेरे दोस्तों।